या अल्लाह तेरे जिक्र से ही दिन अपना हो तमाम, बच्चों की शाम, बच्चों की शाम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, जो शख्स मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खिदमत दी जाएंगे नाज़रीन, एक बार फिर से हम आप लोगों को अपने प्रोग्राम बच्चों की शाम के अंदर खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं। जी बिल्कुल, और रोज़ाना की तरह आज भी हमारे साथ हुसैन भाई मौजूद हैं। हुसैन भाई खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह कुल्ल हाल। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ल हाल। और कुछ प्यारे प्यारे बच्चे भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम करेंगे कुछ बातें, उनसे भी करेंगे कुछ सवाल व जवाब। और आज जो हम नाज़रीन के लिए रोज़ाना हम सवाल लाते हैं, आज भी हम आप लोगों के लिए एक सवाल लाए हैं। और वो सवाल ये है कि आज का सवाल, जन्नत के कितने दरवाजे हैं, ये आपने हमें बताना है। सवाल मैं रिपीट कर देता हूँ, जन्नत के कितने दरवाजे हैं। आइए हमारे पहले सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं, जिसका नाम है तिलावत कुरान पाक। बच्चों की शाम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहब ली अलल किबर इस्माईल व इसहाक़ इन्ना रब्बी लसमीउद दुआ। रब्बिजअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बना इग़फ़िर ली वलिवालिदैय वलिलमुअ्मिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहब ली अलल किबर इस्माईल व इसहाक़ इन्ना रब्बी लसमीउद दुआ।
इजअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैय वलिलमुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। मोहिब भाई, आपने तिलावत की। अल्लाह पाक आपको बार बार हज की सआदत नसीब फरमाए, बार बार मीठा मीठा मदीना दिखाए। जी तो किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, ये थे हमारे मोहिब भाई, इन्होंने की तिलावत कुरान पाक। मैं आपको हमारे सोशल मीडिया का लिंक बताता चलूँ कि अगर आपसे हमारा प्रोग्राम का थोड़ा सा पार्ट मिस हो जाए या आप हमारे प्रोग्राम को वापस से देखना चाहते हो तो हमारे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर किड्स मदनी चैनल के नाम से हमारा जो है वो चैनल है, पेज है, आप जाके वो प्रोग्राम भी देख सकते हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ कनेक्ट हो जाएं। आइए हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं, जिसका नाम है नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बच्चों की शान चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। रज़ा 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 नफ्स दुश्मन गए दम में ना, रज़ा नफ्स दुश्मन गए दम में ना आना। कहाँ तुमने देखेंगे चंद्राने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी
चमका दे चमकाने वाले। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। माशाअल्लाह। अल्लाह पाक आपको बार बार मदीने शरीफ की हाजी नसीब फरमाए और आपको शहद से भी मीठा मदीना दिखाए। जी तो किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, ये हमारे मदनी भाई थे, इन्होंने जो है आपको नात सुनाई। आइए हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं, जिसका नाम है आए अरबी सीखें। बच्चों की शान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हसन भाई कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। हसन भाई आप भी ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी तो हसन भाई आज आप कौन से अरबी अल्फाज सिखाएंगे हमें? आज हम अरबी में पार्ट्स ऑफ बॉडी यानी पार्ट्स ऑफ बॉडी के जो नेम्स हैं वो हम अरबी में याद करेंगे, यानी आज़ाए जिस्म के नाम। चलें बढ़ते हैं अरबी अल्फाजों की तरफ। बिल्कुल। बाल, बाल को अरबी में शाअरुन कहते हैं। क्या कहते हैं? शाअरुन। बाल को अरबी में क्या कहते हैं? शाअरुन। गर्दन, गर्दन को अरबी में उनुकुन कहते हैं। क्या कहते हैं? उनुकुन। कंधा, इसको अरबी में कतीफुन कहते हैं। क्या कहते हैं? कतीफुन। बाल को अरबी में शाअरुन कहते हैं। क्या कहते हैं? शाअरुन। शाअरुन। गर्दन को अरबी में उनुकुन कहते हैं। उनुकुन। उनुकुन। और कंधे को अरबी में कतीफुन कहते हैं। क्या कहते हैं? कतीफुन। जी आप लोग याद करें, फिर मैं आपसे पूछूंगा अभी। बाल को अरबी में शाअरुन कहते हैं। क्या कहते हैं? शाअरुन। गर्दन को अरबी में उनुकुन कहते हैं। क्या कहते हैं? उनुकुन। और कंधे को अरबी में कतीफुन कहते हैं। क्या कहते हैं? कतीफुन। बाल को अरबी में शाअरुन कहते हैं। क्या कहते हैं? शाअरुन। गर्दन को अरबी में उनुकुन कहते हैं। क्या कहते हैं? उनुकुन। उनुकुन। और कंधे को अरबी में कतीफुन कहते हैं। क्या कहते हैं? कतीफुन। कतीफुन। बाल को अरबी में क्या कहते हैं? शाअरुन। क्या कहते हैं? शाअरुन। जी माशाअल्लाह। गर्दन को अरबी में उनुकुन कहते हैं। क्या कहते हैं? उनुकुन। उनुकुन। और कंधे को अरबी में कतीफुन कहते हैं। क्या कहते हैं? कतीफुन। बाल को अरबी में क्या कहते हैं? शाअरुन। शाअरुन। माशाअल्लाह। गर्दन को अरबी में क्या कहते हैं? उनुकुन। क्या कहते हैं? उनुकुन। उनुकुन। और कंधे को अरबी में क्या कहते हैं? कतीफुन। कतीफुन। तो किस किस को याद हुआ? चले माशाल्लाह। हसन भाई आ रहे हैं आपके पास माइक लेकर। बगैर देखे पूछेंगे हम। जी सबसे पहले बताएं, बाल को कौन बताएगा कि अरबी में क्या कहते हैं? जी चले आप बताएंगे? पक्का बगैर देखे पूछेंगे? चलिए। बाल को शाअरुन कहते हैं। जी बाल को अरबी में शाअरुन कहते हैं और आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब चलें कौन बताएगा गर्दन को अरबी में क्या कहते हैं? गर्दन को ये भी दोबारा बताएंगे माशाअल्लाह। चलें हुज़ैफा भाई से। गर्दन को अरबी में उनुकुन कहते हैं। जी गर्दन को अरबी में उनुकुन कहते हैं। इनका जवाब देखते हैं और इनका जवाब भी दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चलें अब कौन बताएगा कंधे को अरबी में क्या कहते हैं? हुसैन भाई बताएंगे? चलें इनसे पूछते हैं। सबसे पहले तो ये बताएं आपका नाम क्या है? आपका नाम? मेरा नाम सैयद हसन है। कंधे को अरबी में कतीफुन कहते हैं। कंधे को अरबी में कतीफुन कहते हैं और आपका जवाब भी दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। चले हम 2-3 मरतबा रिवाइज कर लेते हैं ताकि मदनी चैनल के नाज़रीन भी याद कर लें और जिन्होंने लिखे नहीं है वो लिख भी लें। बाल को अरबी में शाअरुन कहते हैं। क्या कहते हैं? शाअरुन। गर्दन को अरबी में उनुकुन कहते हैं। क्या कहते हैं? उनुकुन। उनुकुन। कंधे को अरबी में कतीफुन कहते हैं। क्या कहते हैं? कतीफुन। बाल को अरबी में शाअरुन कहते हैं। क्या कहते हैं? शाअरुन। गर्दन को अरबी में उनुकुन कहते हैं उनुकुन। और कंधे को अरबी में कतीफुन कहते हैं। कतीफुन। तो जी मदनी चैनल के नाज़रीन, ये थे आज के हमारे 3 अरबी अल्फाज जो पार्ट्स ऑफ बॉडी यानी आज़ाए जिस्म के नाम पर थे। यानी गर्दन को क्या कहते हैं, कंधे को क्या कहते हैं और हमने बाल को क्या कहते हैं। तो ये आज हमने 3 चीज़ें अरबी में याद की। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन कुछ कॉल्स लेते हैं। मेरा नाम हादिया है, मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। हसन भाई और हुसैन भाई, मुझे आपका प्रोग्राम बच्चों की शाम बहुत अच्छा लगता है। आपके सवाल का जवाब ये है कि जन्नत के 8 दरवाजे हैं। जज़ाकल्लाहु खैरा। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी नेक्स्ट कॉल।
मेरा नाम आयशा दीपिका है। मेरी उम्र 6 साल है। बच्चों की शाम में आज के सवाल का जवाब दूंगी। जन्नत के 8 दरवाजे हैं। शुक्रिया। माशाअल्लाह, आपने भी हमें सवाल का जवाब दिया। दुरुस्त जवाब हम बताएंगे आपको प्रोग्राम के आखिर में। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम मरियम है। मैं लाहौर से बोल रही हूँ। आपके सवाल का जवाब जन्नत के 8 दरवाजे हैं। माशाअल्लाह, आपने भी हमें सवाल का जवाब दिया। देखते हैं कि आपका जवाब दुरुस्त है या नहीं। इंशाल्लाह आपको प्रोग्राम के आखिर में पता चल जाएगा। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम उमामा है। बावन मदीना कराची चंचलन से बात कर रही हूँ। आज मैं आपको हमारा मनी मकसद सुनाऊंगी। हमारा मनी मकसद क्या है? मुझे अपनी सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। माशाअल्लाह, हमारा मदनी मकसद क्या है? मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। जी तो आइए एक और कॉल लेते हैं। मेरा नाम मोहम्मद अमजद रजा तारी है। मैं जिला गुजरात से बात कर रहा हूँ। आज आपके सवाल का जवाब है 8 दरवाजे। माशाअल्लाह, आप लोगों ने हमें सवाल का जवाब दिया। इंशाअल्लाह आप सबको हम दुरुस्त जवाब बताएंगे प्रोग्राम के आखिर में। आइए हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं जिसका नाम है इम्तिहान आपकी अक्ल का। बच्चों की शाम। जी तो किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, यहाँ पे हमारे साथ कुछ बच्चे मौजूद हैं। तो आइए इनका तारुफ लेते हैं। आपका नाम क्या है? मोहम्मद अदन बहादुर। जी अदन भाई, माशाअल्लाह। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद हसन। माशाअल्लाह हसन भाई। आपका नाम तो सैयद हसन भाई है ना? मेरा नाम सैयद हसन है। माशाअल्लाह। आपका नाम? सैयदन। जी सैयदन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी तो मदनी चैनल के नाज़रीन, प्यारे प्यारे बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे करेंगे हम कुछ सवालात। तो सबसे पहला सवाल आइए करते हैं। इमाम हसन और हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की अम्मी जान का नाम फ़ातिमा है या उम्मे कुलसूम रदी अल्लाह ताला अन्हुमा? कौन बताएगा? आप में से आते किसी को? आपको? मैं सवाल रिपीट कर देता हूँ। इमाम हसन ये लीजिए, इमाम हसन और हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हुमा की अम्मी जान का नाम फ़ातिमा है या उम्मे कुलसूम रदी अल्लाह ताला अन्हुमा? जी चलिए मैंने सवाल रिपीट कर दिया। हुसैन भाई इनके पास जाए। जी फातिमा रज़ा ताला। जी हज़रत फ़ातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हुमा। जवाब आपने दुरुस्त दे दिया है। हाँ अल्लाह। जी हुसैन भाई आपके पास तोहफा भी ला रहे हैं। माशाअल्लाह। जी आइए अगला सवाल करते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नात पढ़ने वाले मशहूर शायर सहाबी रदी अल्लाह ताला अन्हु का नाम बताइए। कौन बताएगा? आपको पता है? चलिए आपसे तो हो गया। आपको पता है हसन भाई? माशाल्लाह आपको पता है। आपको पता है? नहीं आपको पता है? चलिए ना ये नात कौन भाई इनसे पूछ लेते हैं। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु। कन्फर्म है आप? देख लें गलत तो नहीं है। माशाअल्लाह आपने जवाब दिया हज़रत हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु। आपका जवाब दुरुस्त है। हुसैन भाई आपको जो है वो तोहफा भी पेश करेंगे। जब तक हम अगला सवाल कर लेते हैं। अगला सवाल ये है कि खजूर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? चलिए इनके पास जाइए। हुसैन भाई जी। खजूर को इंग्लिश में डेट्स। खजूर को इंग्लिश में डेट्स कहते हैं। अच्छा आपने तो बता दिया खजूरों को क्या कहते हैं। एक खजूर को क्या कहते हैं? डेट कहते हैं। माशाअल्लाह जवाब आपने भी दुरुस्त दे दिया है। चलिए हम एक और सवाल करते हैं। अब ये है थोड़ा मैथमेटिक का सवाल। आप लोगों को आती है मैथ्स में? कौन कौन अच्छा है मैथ्स में? सीधे हाथ से लें और सीधे आप अच्छे हैं। चलिए सवाल करते हैं। एक बच्चे के पास 6 आम हैं। वो अपने 3 दोस्तों में सारे आम बराबर तकसीम कर देता है। बताएं हर बच्चे के हिस्से में कितने आम आएंगे? सवाल सुना आपने सही से? चलिए अब जवाब आपको आएगा। आपको आते हैं जवाब? चलिए इनसे पूछिए।
सवाल चलिए मैं रिपीट कर देता हूँ, मैं आसान कर देता हूँ आपके लिए। भाई एक बच्चा है, उसके जो है वो 3 दोस्त हैं और उसके पास है 6 आम। अब बताइए वो उसको डिवाइड करने, वो आम अपने दोस्तों में तकसीम करने, तो कितने एक दोस्त को कितने देगा आम? 2 आम देगा। माशाल्लाह, जवाब दुरुस्त दे दिया है। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। इनको मैं इनाम खुद ही पेश करता हूँ जी। तो आइए हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं। ये थे कुछ सवालात जो हमने प्यारे प्यारे बच्चों से किए। आइए हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं जिसका नाम है दिलचस्प कहानी। बच्चों की शाम। प्यारे बच्चों, आज हम आपको जो कहानी सुनाने जा रहे हैं उसका नाम है लालची चूहा। एक चूहे ने बावर्ची खाने में सब्जी की एक टोकरी देखी। उसे भूख लगी हुई थी, चुनाचे उसने टोकरी में अपने तेज दांतों की मदद से एक छोटा सा सुराख बनाया और उस सुराख में से गुजरकर टोकरी के अंदर पहुंच गया। उसने देखा कि टोकरी में आलू, टमाटर, मटर, गाजर रखे हुए हैं। वो सोचने लगा, वाह, आज तो ये सारी सब्जियां खाकर मजा आ जाएगा। क्यों ना आज ये सारी सब्जियां खा लूं। बस फिर क्या था, वो सब्जियों पर टूट पड़ा। जब उसका पेट खूब भर गया तो उसने वापस जाने का इरादा किया। ये सोचकर उसने अपने बनाए हुए छोटे से सुराख से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन अफसोस नहीं निकल सका, क्योंकि भाई ज्यादा खाने की वजह से उसका पेट मोटा हो गया था। अब तो उसने घबरा कर रोना शुरू कर दिया। वहां पर एक कबूतर आया। उसने चूहे की आवाज सुनी तो करीब आया और पूछा, मेरे दोस्त, तुम क्यों रो रहे हो? चूहे ने कहा, मैं खाना खाने के लिए इस टोकरी में आया था। अब बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर अफसोस निकल नहीं पा रहा। कबूतर ने कहा, भाई तुमने बहुत ज्यादा खाना खा लिया है, इसलिए तुम्हारा पेट मोटा हो गया है। अब तुम अपने पेट के सुकड़ने का इंतजार करो। ये कहकर कबूतर चला गया। अचानक कहीं से एक बिल्ली आ निकली। बिल्ली ने टोकरी में चूहा देखा और चूहे को अपना शिकार बना लिया। फिर वहां से चलती बनी। अमीरुल मोमिनीन हज़रत सय्यदना उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, तुम पेट भरकर खाने पीने से बचो, क्योंकि ये जिस्म को खराब करता, बीमारियां पैदा करता और नमाज में सुस्ती लाता है। और तुम पर खाने पीने में मियाना रवि लाजिम है, क्योंकि इससे जिस्म की इस्लाह होती और फजूल खर्ची से नजात मिलती है। जी, तो किड्स बंदी चैनल के नाज़रीन, ये थी एक प्यारी सी कहानी, इससे हमें एक सबक भी मिला। तो आइए हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं जिसका नाम क्या हुसैन भाई? वाक़या सुने। बच्चों की शाम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हुज़ैफा भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी हुज़ैफा भाई, आज आप हमें कौन सा प्यारा वाक़या सुना रहे हैं? आज मैं आपको क़िबला रूह बैठने वाले की हिकायत के बारे में। माशाअल्लाह। हज़रत सैयदुना इमाम बुरहानुद्दीन इब्राहिम ज़रनोजी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, तो स्टूडेंट इल्म हासिल करने के लिए अपने मुल्क से ट्रैवल यानी सफ़र करके किसी दूसरे मुल्क गए। 2 साल तक दोनों एक साथ पढ़ते रहे और दोनों का सबक भी एक साथ ही चलता था। वो साल के बाद जब वो अपने शहर वापस लौटे तो उनमें से एक तो बड़ा अच्छा आलिम बन चुका था, जबकि दूसरा इल्म कमाल से खाली था। उस शहर के जो उलमा थे उन्होंने इस बारे में खूब गौर किया और उन्होंने इन दोनों के इल्म हासिल करने का तरीक़ाकार आपस में रिवाइज करने और बैठने के अंदाज वगैरह के बारे में तहकीक की। तो उन्हें पता चला कि वो शख्स जो फ़क़ीह यानी बड़ा आलिम बनकर आया था, उसकी रूटीन थी कि वो सबक को रिवाइज करते वक्त किबले की तरफ मुंह करके बैठा करता था, जबकि वो शख्स जो इल्म कमाल से खाली था वो किबले की तरफ पीठ करके बैठा करता था। उसके बाद तमाम उलमा इस बात पर मुत्तफ़िक हुए कि ये शख्स किबला यानी काबा शरीफ की तरफ मुंह करके पढ़ने की बरकत से बड़ा आलिम बना।
क्योंकि अक्सर औकात किबला यानी काबे शरीफ की तरफ रुक करके बैठना सुन्नत है। प्यारे बच्चों, इस वाक़े से मालूम हुआ कि एक स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है कि अदब के बारे में सुस्ती से काम ना ले और पढ़ने लिखने में बहुत सारी बातों का ख्याल रखे। दूसरी बात ये भी मालूम हुई कि बैठते वक्त ख़ास तौर पर इल्म हासिल करते वक्त काबे शरीफ की तरफ मुँह करके बैठना चाहिए कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उमूमन किबला रू यानी काबा शरीफ की तरफ मुँह करके तशरीफ़ फरमा होते थे। बैठने का हसीन करीना है, रुख उधर है जिधर मदीना है, दोनों आलम का जो नगीना है, मेरे आका का वो मदीना है, रूबरू मेरे खाना काबा और अफकार में मदीना है। सुभान अल्लाह, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह हुज़ैफा भाई, आपने हमें जो है वो बहुत ही प्यारा वाक़या सुनाया। अल्लाह पाक आपको मज़ीद से मज़ीद बरकत नसीब फरमाए और बार बार अल्लाह पाक आपको शहद से मीठा मदीना दिखाए। जी तो किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं, जिसका नाम क्या हुसैन भाई? एक पैगाम बच्चों की शाम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्रोग्राम है बच्चों की शाम और सेगमेंट है एक पैगाम। इस सेगमेंट में हम एक पैगाम सुना करते हैं जो हमारी इस्लाह का सबब हुआ करता है। आज के पैगाम में हम बात करेंगे इस टॉपिक पर कि मुर्शिद किसे कहते हैं। मुर्शिद का माना होता है रहनुमाई करने वाला। जो रहनुमा है उसे मुर्शिद कहा जाता है। ये एक शरई इस्तिलाह है, यानी आसान लफ्ज़ों में प्यारे बच्चों इससे यूं समझ लीजिए कि इंसान अपनी दीनी रहनुमाई के लिए किसी नेक, मुत्तकी, परहेज़गार और सालेह इबादत गुजार आदमी को, जो आलिम दीन भी हो, शरीयत के मसाइल को भी जानता हो और मुत्तकी और परहेज़गार भी हो, उसे अपना रहनुमा बना ले और उसकी बताई हुई तालीमात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारे, अपने दीनी मसाइल में उनसे रहनुमाई हासिल करे। अल्लाह ताला बहुत सारी बरकतें उस मुर्शिद कामिल के ज़रिए से उन बंदों को अता फरमाता है जो बंदे उस मुर्शिद को अपना रहनुमा बना लेते हैं और उनकी तालीमात की रोशनी में अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं। मुर्शिद कैसा होना चाहिए? मुर्शिद नेक हो, आलिम दीन हो, मुत्तकी और परहेज़गार हो और शरीयत और तरीक़त की बारीक बारीक बातों को जानता हो और उसके साथ जो चलने वाले मुरीदीन हैं वो अपने मुरीदों को बेहतरीन रहनुमाई भी दे सकते हो, बेहतरीन तालीमात के साथ उनकी दीनी तालीम और तरबियत का बेहतरीन इंतज़ाम भी कर सकते हो। जैसे सिलसिला कादरिया के बानी हुजूर गौसे आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप हम सब के मुर्शिद हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं की निस्बत से हम कादरी कहलाते हैं। और फिर जो उनके खुलफा हैं, यानी आपने जिनको इजाज़त दी कि वो उनके सिलसिले में दूसरों को बैअत कर सकते हैं, तो उनके ज़रिए से वो सिलसिला आज हम तक पहुँचा है। यानी हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह किसी को इजाज़त देते हैं, अपना खलीफा बना लेते हैं, वो खलीफा फिर दूसरों को मुरीद बनाकर हुजूर गौस पाक के सिलसिले में दाखिल करते हैं। फिर वो जो दूसरे खलीफा हैं वो अपने मुरीदों में से किसी को खलीफा बना लेते हैं और फिर वो मज़ीद आगे मुरीद बनाना शुरू कर देते हैं। मिसाल के तौर पर शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया आप हमें हुजूर गौस पाक के मुरीदों में शामिल करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो बुज़ुर्गों का सिलसिला है ये हमारी बेहतरीन रहनुमाई का ज़रिया होता है। कोई फ़र्ज़ वाजिब नहीं है, लेकिन शैतान से बचने के लिए एक बेहतरीन ज़रिया होता है कि इंसान किसी मुर्शिद कामिल के दामन से वाबस्ता हो जाए। तो इसीलिए हमें भी चाहिए कि एक कामिल मुर्शिद को अपना रहनुमा बना लें। फिर वो जो जो तालीमात हमें देते हैं, जो जो तरीक़े हमें बताते हैं कि आपने इन तरीक़ों पर अमल करना है, इस तरह से अल्लाह की इबादत करनी है, इस तरह से अल्लाह का ज़िक्र करना है, इस तरह से इबादत करनी है और इबादत में गलतियों से इस तरह से बचना है।
तो इंशाअल्लाह हम उनकी बताई हुई तालीमात पर अमल करेंगे तो दुनिया और आखिरत की ढेरों बरकतें हमें नसीब होंगी। अल्लाह ताला हम सबको इस पैगाम को समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बच्चों की शाम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, हमें यूसुफ भाई ने पैगाम दिया। अल्लाह पाक इनको शहद से भी मीठा मदीना दिखाए और बार बार हज की सआदत नसीब फरमाए। तो किड्स मदी चैनल के नाजरीन, अपने प्रोग्राम में कुछ कॉल शामिल करते हैं। मेरा नाम उरूज फातिमा है, मैं कराची से बात कर रही हूँ। मुझे बच्चों की शाम बहुत अच्छा लगता है। आज ये सवाल का जवाब है 8। माशाअल्लाह, आपने हमें कॉल की, जज़ाकल्लाहु खैरा। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम मानूर है और मैं गुलारची से बात कर रही हूँ। जन्नत के 8 दरवाजे हैं। माशाअल्लाह, आपने हमें सवाल का जवाब दिया। दुरुस्त जवाब हुसैन भाई हम प्रोग्राम के आखिर में बताएंगे इंशाअल्लाह। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम मोहम्मद इब्राहिम है, मैं रावलपिंडी से बात कर रहा हूँ। आपका प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज के सवाल का जवाब है जन्नत के 8 दरवाजे हैं। माशाअल्लाह। जी नेक्स्ट कॉल। मैं तख्ता से अर्ज कर रहा हूँ। मेरा नाम नजवाजत अली है, जन्नत के 8 दरवाजे हैं। माशाअल्लाह, इन्होंने भी हमें सवाल का जवाब दिया। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम हरम फातिमा है, मैं लाहौर से अर्ज कर रही हूँ। आज के सवाल का जवाब ये है जन्नत के 8 दरवाजे हैं। जज़ाकल्लाहु खैर। माशाअल्लाह, आपने हमें सवाल का जवाब दिया और आपने हमें लाहौर से कॉल की। जज़ाकल्लाहु खैरा। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम अब्दुल मोइस है और जन्नत के 8 दरवाजे हैं। माशाअल्लाह, आपने भी हमें सवाल का जवाब दिया। दुरुस्त जवाब हम बताएंगे आपको प्रोग्राम के आखिर में। जी नेक्स्ट कॉल। मोहम्मद नाईमुल्लाह अतारी हुजा शामकीन से बात कर रहा हूँ। आपने जो आज सवाल पूछा है उसका जवाब है जन्नत के 8 दरवाजे हैं। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। जी बिल्कुल, किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। हमारा मदनी मकसद क्या है? मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम अरूज फातिमा है, मैं ये रैये से बता रही हूँ। आपका सवाल है कि जन्नत के 8 दरवाजे हैं। माशाअल्लाह, आपने हमें सवाल का जवाब दिया। दुरुस्त जवाब हम आपको बताएंगे प्रोग्राम के आखिर में। आइए हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं जिसका नाम है नज़म टाइम। बच्चों की शाम। नाना अब्बू का गम, नाना अब्बू का गम। हमजा और हीरा अम्मी अब्बू के साथ नाना अब्बू के गाँव गए। हमजा और हीरा अम्मी अब्बू के साथ नाना अब्बू के गाँव गए। नाना अब्बू का गम। नाना अब्बू और नानी अम्मी उन्हें देख के बहुत खुश हुए। नाना अब्बू का गम। शाम हुई तो नाना हमजा और हीरा को बाग ले गए। हीरा एक फूल तोड़ने लगी। नाना अब्बू ने उसे रोका और कहा, प्यारी बेटी, फूल पौधों पर ही अच्छे लगते हैं, इन्हें तोड़ोगी तो ये मुरझा जाएंगे। हमजा एक तितली पकड़ने लगा तो नाना अब्बू ने उसे समझाया, प्यारे बेटे तितलियां उड़ते हुए अच्छी लगती है, पकड़ने से उनके रंग उतर जाएंगे। नाना अब्बू ने बच्चों को केले खाने के लिए दिए। हीरा ने केला खाकर छिलका वहीं फेंक दिया। नाना अब्बू बोले, प्यारी बेटी, केले के छिलके से फिसल के कोई भी गिर सकता है और इससे गंदगी भी फैलती है।
कचरा हमेशा कूड़ेदान में फेंकना चाहिए। ये सुन के हीरा ने केले का छिलका कूड़ेदान में डाल दिया। कुछ दिन गांव में रहने के बाद सब लोग हंसी खुशी घर लौट आए। जी माशाल्लाह माशाल्लाह। हम लोगों ने एक पोयम देखी, तो चलते हैं कुछ कॉल्स अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं। जी। मेरा नाम उम्मे हबीबा है, मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। मुझे किड्स मनी चैनल बहुत अच्छा लगता है। किड्स मनी चैनल में से एक मेरा पसंदीदा प्रोग्राम बच्चों की शाम है। हम सब घर वाले आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखते हैं। किड्स मनी चैनल हमारा मनी चैनल। जी बिल्कुल, आप प्रोग्राम शौक से देखती हैं, खुद भी देखें और दूसरों को भी इसकी दावत दें। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम अफान यासिर है, मैं पिंडी से बात कर रहा हूँ। आज जो मैं सवाल किया था कि जन्नत के कितने दरवाजे हैं, जन्नत के 8 दरवाजे हैं। जी आपने हमें सवाल का जवाब दिया। दुरुस्त जवाब इंशाअल्लाह हम प्रोग्राम के आखिर के अंदर बताएंगे। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम नक्की अत्तारी है, मुझे आपका सिलसिला बच्चों की शाम बहुत अच्छा लगता है। आज के सवाल का जवाब जन्नत के 8 दरवाजे है। जी आपने सवाल का जवाब दिया। दुरुस्त जवाब इंशाअल्लाह हम प्रोग्राम के आखिर में बताएंगे। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम महनूर फातिमा है, मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। आज के सवाल का जवाब है जन्नत के 8 दरवाजे हैं। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। जी आपने हमें लाहौर से कॉल की। दुरुस्त जवाब इंशाअल्लाह हम प्रोग्राम के आखिर के अंदर बताएंगे। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम अमीमा फातिमा है, मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। मुझे आपका प्रोग्राम बच्चों की शाम बहुत अच्छा लगता है। आज के सवाल का जवाब जन्नत के 8 दरवाजे हैं। जज़ाकल्लाहु खैरा। माशाल्लाह माशाल्लाह, आपको प्रोग्राम अच्छा लगता है, दूसरों को भी इसकी दावत दें। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम मोहम्मद अमजद रजा तारी है, मैं ज़िला गुजरात से बात कर रहा हूँ। मुझे आपका सिलसिला बहुत अच्छा लगता है। माशाल्लाह, आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगता है, खुद भी देखें, दूसरों को भी इसकी दावत दें। जी नेक्स्ट कॉल। आज का जवाब जन्नत के 8 दरवाजे हैं। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। जी तो आइए गुलाम रसूल का मदनी खाका हम मुलाहिजा फरमाते हैं। गुलाम रसूल, गुलाम रसूल, गुलाम रसूल के मदनी फूल, गुलाम रसूल, गुलाम रसूल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। गुलाम रसूल भाई, ये कौन सी दुआ है? कनीज़ फातिमा, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सफर की दुआ पढ़ी है। आपको पता है कि पहले जमाने में जब ये कार और मोटरसाइकिल नहीं थी तो लोग ऊंटों और घोड़ों वगैरह जैसे जानवरों पर सवार होते थे। फिर जब वक्त गुजरता गया और इंसानों ने अल्लाह पाक की दी हुई ताकत से नई नई चीजें बनाई तो ये साइकिल, मोटरसाइकिल, रेलगाड़ी, कश्ती, एयरप्लेन और हेलीकॉप्टर वगैरह इजाद हुए। वाह क्या बात है। मगर गुलाम रसूल भाई, घोड़ा तो छलांग लगाता है, उछल कूद करता है और ऊंट भी बहुत लंबा होता है, उन पर सवारी कैसे हो सकती थी? कनीज़ फातिमा, अल्लाह पाक ने ये जानवर इंसानों के काबू कर दिए हैं। ऐसे ही इन गाड़ियों और तरह तरह की सवारियों को भी हमारे काबू में दे दिया है। इसीलिए हम जब सफर करते हैं तो अल्लाह पाक का शुक्र ये दुआ पढ़कर करते हैं। सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। प्यारे बच्चों, आप जब भी कभी गाड़ी में सवार हों तो सफर की दुआ जरूर पढ़ा करें। आइए मेरे साथ मिलकर सफर की दुआ दोहराइए।
सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। माशाअल्लाह। तो बिल्कुल जब भी हम किसी सवारी में बैठे हमें सफ़र की दुआ ज़रूर पढ़नी चाहिए, है ना हसन भाई? बिल्कुल सफ़र की दुआ भी पढ़नी चाहिए और बच्चों को ये याद भी कर लेनी चाहिए। बिल्कुल आप इसे YouTube पर देख सकते हैं, इसी मदनी यानी कार्टून को गुलाम रसूल में, जिसमें इन्होंने सफ़र की दुआ याद करवाई है। आप उसे YouTube पर जाकर देख सकते हैं और आप भी सफ़र की दुआ याद करें। और जब भी आप गाड़ी में सफ़र करें तो आप सफ़र की दुआ पढ़ा करें, इंशाअल्लाह इसकी बरकतें नसीब होंगी। और ये भी हसन भाई कि अगर सफ़र की दुआ पढ़ेंगे तो हिफाजत भी होगी और सवाब भी मिलेगा। बिल्कुल माशाअल्लाह। तो हम लोगों ने आपसे शुरू में एक सवाल किया था और वो सवाल ये था कि जन्नत के कितने दरवाजे हैं? हुसैन भाई अब हमें जवाब बताएंगे। जन्नत के 8 दरवाजे हैं और तकरीबन 8 जवाब आए, 8 के ही जवाब आए। तो जिन्होंने 8 जवाब दिया, 8 उन सब के जवाब दुरुस्त हैं। जी तो किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम बच्चों की शाम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे आपसे हमारे अगले प्रोग्राम में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। या अल्लाह तेरे जिक्र से ही दिन अपना हो तमाम, बच्चों की शाम, बच्चों की शाम, बच्चों का मदनी चैनल आ गया।